हेलो एवरीवन। हैप्पी करवा चौथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ। तो गाइस, जो है कि मुझे बहुत लेट हो चुका था। जो मेरी दीदी वगैरह वो लोग पहले आ चुकी थी, बाकी सारी तैयारियाँ कर चुकी थी। तो मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ क्योंकि बाबू को देखना था और उसकी वजह से भी लेट हो गया। थोड़ा तैयार वगैरह होने में भी लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना फटाफट सारी तैयारियां कर रही हूँ, जैसे कि कलश वगैरह लगा रही हूँ। और जो है कि हमारे यहाँ दो करवे रहते हैं, एक मिट्टी के करवे और एक पीतल के करवे हैं, जैसे देख सकते हैं आप सब। और यहाँ पे मैं कुछ मतलब कि जो कुछ तैयारियां करना है वो मैं कर रही हूँ। जैसे कि और जो मिट्टी का करवा है उसमें हम लोगों ने चूरा और बतासा डाल के और एक मिठाई डाल के उस अंदर रखती हूँ। और जो मिट्टी का करवा है उसमें हमने सिर्फ पानी भरा है, ऊपर से चावल रखूँगी और उसके ऊपर से मैंने दिए जलाए हैं। तो ये जो सीख है हमारे यहाँ, जैसे कि कूस होता है, तो यहाँ पे गांव में ईजिली ये सीख मिल जाता है। तो वो चार चार करके करवा में। तो गाइस, उसके बाद हम लोगों ने सिंगार की पूरी सामान चढ़ाई है। उसके बाद हमने सासू माँ की साड़ी पे भी मतलब वो जो जो यूज करती है, चूड़ी और नेल पॉलिश, आलता, बिंदी, कंघी, मतलब वही चीज़ें हमने चढ़ाई है जो वो यूज करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 किस्म का फल रहता है, जैसे कि सिंघाड़ा हो गया, केला, सेब और अनार। उसके बाद हम लोग नारियल चुनरी, ये सॉरी चुनरी नहीं, नारियल, ये 5 फल लेते हैं जो है कि चढ़ाने के लिए। उसके बाद पान का पत्ता, सुपारी, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी लगती है हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद जो है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ घी के दीपक जला रही थी। तो घी हमारा पिघला हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत हुई है। तो गैस, ये सब चीज़ें हम तैयार करके रख लेंगे पहले, मतलब कि सारी चीज़ें को हम मतलब कि सजा देंगे। और श्रृंगार की जो भी सारी सामान है हम चढ़ा देंगे माता रानी को। बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सब चीज़ें हम लगा के मतलब रेडी कर देंगे। तब तक कि दीदी की सारी तैयारियां हो जाएंगी, जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दीपक वगैरह जला सक मतलब जलाऊंगी नहीं, अभी सिर्फ ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि अभी मैं उठ सकती हूँ और दीपक जलाने के बाद नहीं उठूँगी। फिर सब लोग साथ में कथा सुनेंगे, तो उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। तो दीदी भी आई हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रही हैं। तो गाइस, जो है कि अभी मैं वही कुछ तो बोल रही हूँ लाने के लिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब भूल गई थी कि जैसे कि लाना था। तो बार बार मैं बोल रही थी कि ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चाहिए। यहाँ पे मैं धूप धूप की तैयारी मतलब कि साथ ही साथ में मेरी सारी तैयारी करती हुई, क्योंकि उस दिन इतना काम रहता है करवा चौथ के दिन की ये चीज़ें वो चीज़ें मतलब सब चीज़ें जुटानी पड़ती है। और हमारे यहाँ जो है कि एक जो पीतल का कलश होता है उसमें मतलब पानी, चावल, रोरी, हल्दी और अक्षत मतलब कि कच्चे चावल और एक का कॉइन डाल के फिर उसके ऊपर कलश बनाया जाता है, आम का पल्लू वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, वो भी देख सकते हैं। मोमबत्ती से मैंने जलाने की कोशिश किया कि घी निकल जाए, पर नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद मुझे मतलब रिफाइंड ऑयल डाल के जलाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दीदी लोग अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर चुकी हैं। तो यहाँ पे मेरी भी तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो बस उस जो हमारी वो वाली दीदी उनकी नहीं हुई है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी भी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो साथ में सब लोग कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे दीदी की सब तैयारी करा रहे हैं, देख सकते हैं उधर बैठी हैं। तो उन्हीं की तैयारी करा रहे हैं सब। थोड़ा सा लेट आई थी, तो बस उनकी भी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो हम सब कथा सुनेंगे। तो गैस यहाँ पे हम लोग मतलब कि सिंदूर लगा रहे हैं, जैसे कि कथा सुनने के पहले हम लोग एक दूसरे का मतलब जितनी भी सुहागिन लेडीज़ होती है उन लोगों का मांग भरा जाता है, वो लोग हमारी भी मांग भरते हैं। इस बार हम लोग जो है कि सब लोग जैसे नाक से पूरा सिंदूर जो है सर तक लगाए थे। तो बस यही जितनी भी लेडीज़ थी सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं सुहागिन, क्योंकि ये दिन ही खास होता है। जितना मतलब कि सज संवर लो और जो है कि कम ही रहता है, तो सब लोग भर भर के सिंदूर लगा रहे हैं एक दूसरे को।
तो गाइस हम लोगों ने कथा वगैरह सुन ली है, क्योंकि कोई था ही नहीं उस वक्त शूट करने के लिए। ये भी तो बाबू को लेके चले गए थे, बाबू रो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। पहले हम लोग गणेश जी की आरती करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करवा माता की आरती करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे इसलिए क्योंकि जो है कि करवा माता की आरती का वो खोज रहे थे, वो नहीं मिला। लेकिन वो मेरे बुक में था, जिसकी बुक से मतलब कहानी पढ़ी जा रही थी उनके बुक में नहीं था। तो वही मैं ढूंढ के दे रही थी कि, तो यहाँ पे मैं बुक उठा के वही ढूंढ रही हूँ कि आरती है तो दीदी देख ले लेती हैं। तो अब हम लोग करवा माता की आरती कर लेंगे, फिर उसके बाद सबको आरती दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम मेरी सासू माँ हैं, बाकी सब लेडीज़ हैं, सबको आरती में दिखा दूँगी। और उसके बाद फिर चलेंगे चाँद को देखने। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कि आरती उरती करने के बाद हम लोग गाना वगैरह भी सब लोग गाएँ। फिर उसके बाद हम मतलब कि गाना वगैरह भी 5-6 गाना सब लोग गाएँ। गाँव की लेडीज़ थी, मेरी सासू माँ थी, सभी थे, तो गाना वाना गाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाँद देखा। तो अभी मतलब 10:30 बज रहे हैं, तो बस अभी हम लोग ये चाँद देख रही हूँ मैं। बस अब यहाँ पे मैं जो है चाँद भगवान की मतलब कि आरती करती हूँ, उसके बाद उनको अर्घ देती हूँ। तो उसके बाद मैं चलनी की सहायता से देखूँगी। अभी मैं आँख बंद करके देख रही हूँ, क्योंकि मतलब नंगी आँख से चाँद को नहीं देखा जाता है, इसलिए तो मैं सब कुछ आँख मतलब पल के नीचे झुका के ही करती हूँ सब काम। तो जब देखूँगी तो सिर्फ चलने की सहायता से ही देखूँगी। उसके बाद जो है कि अब अर्घ दूँगी। यहाँ पे हम लोगों का ये मेन प्रोसेस यही होता है कि अर्घ देने वाला जो है कि, तो जो सामने का बाल होता है जिसको हम लोग लट बोलते हैं, तो उस बाल को थोड़ा सा पकड़ के धोऊंगी। फिर उसके बाद भगवान जी को अर्घ दूँगी। तो यहाँ पे मैं गोल गोल घूम करके अर्घ दूँगी भगवान जी को। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, सबके यहाँ के रिचुअल अलग होते हैं। करवा चौथ पूजा करने का तरीका अलग होता है। बहुत लोग करवा माता की फ़ोटो रख के करते हैं, बहुत लोग बिना फ़ोटो के ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे चुकी हूँ। अब चलिए चलते हैं, चलनी से चाँद को देखेंगे। तो ये दिन हर लेडीज़ के लिए ख़ास होता है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन इस बार मुझे प्यास वगैरह बिल्कुल नहीं लगी थी, क्योंकि मतलब कि एकदम घर में इतनी रौनक थी। ऊपर से मतलब कि गांव में आई हूँ, तो गांव में मतलब कि वहाँ पे मैं अकेली व्रत करती थी। यहाँ पे 4-5 लोग थे और व्रत करते थे, लेकिन एक दीदी नहीं है, वो अपने मायके चली गई हैं। और एक दो नहीं है, मायके चली गई। नहीं तो हम लोग 6 लोग होते व्रत करते एक साथ। तो बस इस बार 4 ही लोग हैं, फिर भी बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पे मैं चांद जी को देख फिर उसके बाद इनको देख रही हूँ, तो मुझे बहुत सब लोग पीछे से बहुत हंसा रहे थे। तो या ये भी हंस रहे, मैं भी हंस रही हूँ। उसके बाद फिर बस इनकी आरती वगैरह करूँगी, टीके वगैरह लगाऊँगी। तो ये मेरा फर्स्ट मतलब कि पानी पिलाएंगे मुझे। तो वो मतलब प्यास तो इस पर बिल्कुल नहीं लगी थी, और ठंडा बहुत लग रहा था, जिसकी वजह से मतलब एकदम कपन लग रही थी। क्योंकि हम लोगों ने करीब 2 घंटे लगातार कंटिन्यू बैठे थे, तो इसके वजह से और ठंडा लग रहा था। मतलब कि एकदम ऊपर छत पे थे, तो और ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। यहाँ पे सब मतलब हंसा रहे हैं हम लोगों को, जैसे कि देवर लोग हैं, भाभियाँ लोग हैं, सभी हंसा रहे थे हम लोगों को। तो बस इनका आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद ये हमारा व्रत खुलवाएंगे। तो ये बोले मीठा खिलाने के लिए, तो मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ पानी पिला दीजिए। तो ये पानी पिला रहे हैं, उसमें सभी लोग हंसा रहे थे कि, तो हमें भी हंसी आ गई। बस फास्ट हमारा खुल चुका है। तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरे करवा चौथ का व्रत आप मतलब आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं थोड़ा सा। तो गाइस पूजा वगैरह हो गया, जैसे कि आप सबने देख लिया, पूजा वगैरह ख़त्म हो चुकी है। अभी बज रहा है
10:35 या 40 हो रहे हैं। तो अभी पूजा ख़त्म करके आए हैं, तो अभी खाना वगैरह खाना है। बहुत लेट हो गया हम लोगों को पूजा करते करते। तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरा करवा चौथ अच्छा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। बस चल अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज नहीं करूँगी, पहले जा रही हूँ खाना खाने। खाना खा के आएंगे तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। मैंने चूड़ा बनाया था और इस तरह से मैंने गजर लगाया था, देसी जुगाड़ कर करके, क्योंकि गजरा मिला नहीं था तो ये वाला भी घर पे बनाया है। और ये फूल जो है कि चढ़ाने के लिए आया था, उसमें से 2 माले थे तो एक मैंने निकाल के गजरा बना लिया। तो आप लोग मुझे बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। देखिए पानी का निकल गया। तो आप लोग जरूर बताइए कैसी लग रही हूँ मैं, बताइएगा कमेंट करके कैसी लग रही हूँ। अगर अच्छी लग रही होंगी तो एक लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।